नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने हमारी कक्षा 10 का विषय हिंदी, जिनमें पद्य 19 तोता और इंद्र, जिनके कवि हैं नरेंद्र मालवीय, उनके बारे में, इस कविता के बारे में और कवि के बारे में कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त की थी। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कवि के बारे में तो जानकारी प्राप्त की ही थी, साथ में कविता की भी थोड़ी सी जानकारी है वो हमने प्राप्त की थी, यानी कविता के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया था। हमने इस कविता में समझा था कि एक कविता जो है वो एक बहुत ही सुंदर कहानी पर से लिखी गई है। ये बहुत ही प्राचीन कहानी में से लिखी गई है और ये सचमुच कहानियों की रानी है। ये पुण्यभूमि काशी की महिमा बताती हैं और इस कविता में देवों के राजा जो इंद्र हैं, ये किसी काम से काशी गए हुए थे और वापस लौटते वक्त काशी के जो बिल्कुल समीप जो वन है, उस वन से वो गुजर रहे थे। तब उनकी नज़र जो है वो एक सूखे वृक्ष के ओखले में बैठे तोते पर पड़ती है और उसे देखकर वो रुक जाते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि इस जंगल में इतने हरे भरे पेड़ हैं, फिर भी ये इतना सुंदर तोता ये सूखे वृक्ष के ओखले में क्यों बैठा है। और फिर ये तोते से पूछते हैं कि इस जंगल में इतने हरे भरे वृक्ष हैं, तो तुम इस सूखे तरु पर, सूखे वृक्ष पर क्यों बैठे हो? ये क्या तुम्हारी मूर्खता नहीं है? ये क्या तुम्हारा योग्य कार्य है? ये तुम्हारी नरी मूर्खता है। और फिर तुम एक अनाड़ी की तरह इतने हरे भरे पेड़ पौधों को होते हुए भी इस सूखे वृक्ष पर क्यों रहते हो? तो तोता जो है वो इनका क्या उत्तर देता है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इस सूखे तरु पर तू रहता बनकर के अनजान अनारी, हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में? तो इंद्रदेव तोते से पूछते हैं कि इतने हरे भरे जंगल में इतने हरे भरे वृक्ष हैं, फिर भी तू इस सूखे पेड़ पर, इस ओखले में रहता है, तो उसमें तुम्हारा अपना निजी, स्वयं का, निजी यानी स्वयं का कौन सा हित है? हित मतलब भलाई। तुम्हारी अपनी कौन सी भलाई तुमने सोची है? तुम्हारे मन में इनमें रहने पर तुम्हारा कौन सा भला होगा, ये बात तुमने सोची है। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। अब तोता इंद्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि महाराज यह तरु यानी वृक्ष पहले बेहद सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनोहर। तो सारे वन में ये एकमात्र था, सबसे सुंदर था, सबसे अच्छा था और सबसे मनोहर था। मनोहर यानी मन को हरने वाला। शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में ये पूछा जाता है, मन को हरने वाला। तो यहाँ पर हमें मनोहर नहीं, उत्तर लिखना है मनोहर, यानी मन को हरने वाला। तो ये शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, मन को हरने वाला यानी मनोहर। तो ये तोता कहता है कि ये सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे मनोहर था।
जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। ये जितना सुंदर था उतना ही ये बलशाली भी था, यानी इतना बड़ा भी था, इतना बलवान भी था। यही था इस वन की शोभा, ये वृक्ष ही इस वन की शोभा था। भाग्यवान अति गौरवशाली, ये बहुत ही भाग्यवान भी था और तो उनका ये गौरवशाली भी था, यानी सभी उनका गौरव करते थे। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। इस वृक्ष पर कई प्रकार की चिड़िया, तोते, कोयल, मैना और न जाने कितने भी प्रकार के कई पक्षी जो हैं उन पर निवास करते थे, रहते थे। ये सबको अति प्यारा था। महाराज यही कुरूपतरु शोभा में सबसे न्यारा था। कुरूप, जिनका कोई रूप नहीं है, जो सुंदर नहीं है, उसे कहते हैं कुरूप। तो ये कहता है कि महाराज आप जिस वृक्ष को आज कुरूप कह रहे हैं, ये कुरूप वृक्ष ही एक दिन सबसे शोभा में अति न्यारा था। न्यारा मतलब निराला, अनोखा। तो यही वृक्ष सबसे सुंदर और सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर। तोता कहता है इंद्रदेव से कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, जब उनकी शोभा थी नई निराली। जब मेरा जन्म इस वृक्ष पर हुआ तो इस वृक्ष की शोभा जो है वो बहुत ही नई, यानी अनोखी और निराली थी, यानी सबसे अनोखी थी, सुंदर थी। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ तो ये वृक्ष बहुत ही सुंदर था, अनोखा था सबसे सुंदरता में, और मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसीलिए मुझे ये अपने प्राणों से भी उनकी प्रत्येक डाली डाली, डाली मतलब शाख, प्रत्येक डाली मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं। उनकी सूखी या हरी जैसी भी हैं, उनकी प्रत्येक डाली डाली मुझे अपने प्राणों से प्यारी हैं। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। इनकी इस सुंदर मोहमयी छाया में ही मैंने अपना होश संभाला था, यानी मैंने सब कुछ यहाँ पर इस वृक्ष की छाव में ही रहकर सीखा था। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला। इसी वृक्ष की डाली पे, इसी वृक्ष की छाँव में मुझको मैंने गाना सीखा, हंसना सीखा और उड़ना भी इसी वृक्ष की डाली पर, इसी वृक्ष की छाँव में रहकर मैंने सीखा है। बचपन से लेकर के अब तक इसने ही दी है मुझको छाया। मैं अपने बचपन से लेकर, मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक इसी वृक्ष ने ही मुझे अपनी छाया दी है। उन्हीं ने मुझे सब कुछ दिया है। मैंने हरदम उसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। मेरे जीवन में चाहे सुख के दिन हो या दुख के, मेरे हर सुख दुख के दिनों का साथी यही वृक्ष रहा है। उसने मेरे हर एक सुख और दुख में मेरा साथ दिया है। ये सुख दुख में मेरा साथी बनकर रहा है। किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। लेकिन ओह, कुछ दिन पहले
वन में एक शिकारी आया। इसके विष से बुझे प्राणों ने उस पर ढा दी आफत। तो तोता कहता है कि कुछ दिन पहले इस वन में एक शिकारी आया और इसी शिकारी ने ही इसी वृक्ष पर आफत ढा दी। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, इसके विष से बुझे बाण ने उस पर ढा दी आफत भारी। लेकिन कुछ दिन पहले एक शिकारी इस जंगल में आया और उन्होंने अपने विषैले बाण इस वृक्ष पर उनसे वार किया और उसी के विष के कारण इस पर बहुत बड़ी आफत आई। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, और उस विषैले विष के कारण ही अत्यंत जहरीले तीर के वार से ये वृक्ष जो हैं वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे सूख रहा है। अब तो उसके साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तोता कहता है कि अब तो इस वृक्ष के सूखने के साथ, उसके अंत के साथ मेरा भी अंतिम क्षण होगा। यानी मैं चाहता हूँ कि इस वृक्ष के साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाए, मेरी भी मृत्यु आ जाए, मुझे भी इस वृक्ष के साथ साथ मृत्यु आ जाए। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। तजकर मतलब छोड़कर। तोता कहता है कि ये जो वृक्ष है वो मेरे बचपन का साथी है। आज उसके दुख के दिन हैं और उसके इस दुख के दिनों में क्या मैं अपने बचपन के साथी को तजकर छोड़कर भला कहीं जा सकता हूँ? कहता है मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यदि जाऊँ तो भी क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? कहता है तोता कहता है इंद्र से कि यदि मैं इसे छोड़कर कहीं चला भी जाऊँ तो क्या मुझे संतोष शांति सुख, ये क्या सुख शांति संतोष मुझे मिल सकता है? मैं क्या सुख से शांति से संतोष से रह सकता हूँ इसे छोड़कर? इससे तो अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ। वो कहता है कि इससे तो अच्छा है कि इसके दुख में, उनके दुख के दिनों में मैं भी उसका साथ दूँ, मैं भी उसके दुख के दिनों में उनका साथी बनकर रहूं और अंत में सुख से उनके संग संग मैं भी मर जाऊं। और तोता कहता है कि और अंत में सुख से उसके साथ साथ मैं भी उन्हीं के साथ साथ मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। अब इंद्रदेव एक पक्षी जो छोटा सा है, उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दंग रह जाना ये मुहावरा है और उसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। ये मुहावरे में पूछे भी जा सकता है, मुहावरों के लिए पूछा भी जा सकता है। तो इनकी बात सुनकर इंद्रदेव तो दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। फिर तोते से बोले वे यों तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। तो तोते की बात सुनकर ये तो इंद्रदेव दंग रह गए। फिर वो तोते से अत्यंत आनंदित हुए, हर्षित होकर यानी आनंदित होकर, अत्यधिक यानी बहुत ही। तो वो ये तोते की बातें सुनकर अत्यंत आनंदित हो गए
और फिर कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। इंद्रदेव तोते से कहते हैं कि हे पंछी, हे पंखी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा जन्म जो है वो सफल हुआ है, तेरा जीवन सफल हुआ है। मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तो इंद्रदेव तोते से कहते हैं कि तुम तुरंत मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं इसी क्षण तुम्हारा ये वरदान जो है वो पूर्ण करूँगा। तुम मुझसे इसी क्षण कोई वर मांगो, मैं इसी क्षण तुम्हारा इस वर जो है वो पूर्ण करूँगा। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। तो तुरंत तोता इंद्रदेव से कहता है कि हे इंद्रदेव, मेरे जीवन की यही अभिलाषा है। अभिलाषा मतलब आशा, इच्छा, कि मेरे जीवन की यही इच्छा है। हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। तोता इंद्रदेव से वर मांगता है कि मेरे जीवन की एक ही आशा है, अभिलाषा है कि ये जो वृक्ष है उसे भी आप पहले की तरह ही हरा भरा कर दे। बस मेरे जीवन की एक ही इच्छा है। हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। इस वृक्ष को आप पहले ही की तरह हरा भरा कर दे, यही सारे वन की शोभा है। कहा इंद्र ने एवं अस्तु, और तरु ने फिर नव जीवन पाए। तो इंद्रदेव तथास्तु कहते हैं और तुरंत उस सूखे वृक्ष पर फिर से नई कोपलें फूटने लगती हैं और वो पहले ही की तरह हरा भरा हो जाता है। उसे फिर से नया जीवन मिलता है, उसे नवजीवन मिलता है। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराए और फिर से वो अपनी नई नवेली शोभा, निराली सुंदरता, अनोखी सुंदरता लेकर वो इस जंगल में फिर से लहराने लगता है। वो फिर से नवपल्लवित और फिर से नया जीवन पाकर लहराने लगता है। फिर से उस पर फिर से उस पर सभी पक्षी जो है वो किल्लोल करने लगते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। क्या बोध मिलता है? यही बोध मिलता है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर या जिस व्यक्ति के साथ किसी भी चीज वस्तु या किसी के साथ भी हमारा जो जन्म होता है, जहाँ पर हम पलते हैं, बड़े होते हैं और जहाँ पर हम कार्य करते हैं, जिसमें हमारा जीवन बीता है, उसी वस्तु के साथ हमारा एक आपस में रिश्ता जुड़ जाता है और फिर सुख में दुख में सभी समय हमें उनका जो संबंध है, रिश्ता है, वो निभाना चाहिए। जिस प्रकार तोते के उदाहरण के द्वारा यहाँ पर कवि ने हमें ये समझाने का प्रयत्न किया कि सुख के दिनों में तो सभी उनके साथ रहे पक्षी, लेकिन जैसे ही वृक्ष सूखने लगा सभी उनका साथ छोड़कर चले गए। लेकिन एक तोता जो था, उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा और अंत में एक दिन इंद्र से वरदान प्राप्त करके उन्होंने फिर से इस वृक्ष को हरा भरा बना दिया। उसी प्रकार चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी के साथ हो, हम जो रिश्ता जोड़ते हैं उसे सुख में और दुख में भी निभाना चाहिए। अगर उनमें कोई दुख भी आ जाता है तो भी हमें साथ देना चाहिए और साथ देकर फिर से हमारे संबंध को, हमारे रिश्ते को हमें उस वृक्ष की तरह हरा भरा बनाना चाहिए। तो ये इस कविता से हमें सीख मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता के 5 अलग अलग स्वाध्याय के प्रश्न हैं
जिनके उत्तर आपको अपनी बुक्स में लिखकर रखने हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये 1 से लेकर 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी बुक्स में एक एक वाक्य में लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो ये 3 प्रश्न हैं, 1 से लेकर 3 प्रश्न जिनके उत्तर 2-3 वाक्य में आपको अपनी बुक्स में लिखने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए, यानी विस्तार से उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ये 2 प्रश्न हैं, पहला और दूसरा, तो दोनों के उत्तर भी आपको अपनी स्वाध्याय की बुक्स में लिखने हैं। फिर चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये शब्द का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। कोई एक यहाँ पर जो शब्द है उसे बनाकर कोई एक वाक्य बनाना है। और फिर शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर 1 से 4 जो हैं वो शब्द समूह के प्रश्न हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने पद्य समझाते समय आपको कहा था देवों के अधिपति कौन है, भूखे पति, मनुष्य न हो जिनमें बल न हो। तो ये सब शब्द समूह के आपको शब्द लिखने हैं और आपको अच्छी तरह से ये स्वाध्याय के जितने भी प्रश्न हैं अपनी बुक्स में अच्छी तरह से लिखकर रखने हैं। मैं समझती हूँ कि आपने अच्छी तरह से इस पद्य को समझ लिया होगा और उनके स्वाध्याय भी आपको अच्छी तरह से अब लिख सकेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।